ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। बहुत सारे लोगों ने जो है कहीं ना कहीं महाभारत को भी बहुत बार सीरियल्स में देखा, या कुछ ऐसी भी दिव्य विभूतियाँ हुई कहीं ना कहीं जिन्होंने उस शास्त्र का भी अध्ययन किया। अब कोशिश तो मैं तो भैया हर बार ही सबको सजेशन ही करता हूँ कि जो ऑथेंटिक ग्रंथ हैं या ऑथेंटिक जो महाभारत है कहीं ना कहीं जिनको मान्यता प्राप्त है, हमेशा से तारीफ में देखिए सब चीज़ों की नहीं करता हूँ। जिन चीज़ों का हमने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लिया है या उन चीज़ों को पढ़ा है कई बार, इसीलिए बार बार मैं एक गीता प्रेस गोरखपुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कहीं ना कहीं वो जो हमारी आध्यात्मिक जो वो ज्ञान की धरोहर है कहीं ना कहीं नए साधकों के लिए, चाहे पुराने साधकों के लिए, नए विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, जो कहीं ना कहीं वो जो विदाउट मिलावट वाला जो कहीं ना कहीं ग्रंथ है मान्यता प्राप्त जो है, उनको उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया है। इसीलिए मैं हमेशा से उनका धन्यवाद करता हूँ, हमेशा से, क्योंकि शुद्ध चीज़ मिल जाए कहीं ना कहीं, चाहे वो ज्ञान है कहीं ना कहीं जिसके द्वारा नए विद्यार्थी कहीं ना कहीं उन्नति करें। अब उससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है बहुत कहीं ना कहीं जो नए बच्चे हैं जिन्होंने तो सीरियल पूरा देखा है या कहीं ना कहीं पूरा अध्ययन किया है उनको शायद पता भी होगा, लेकिन कई बार दोबारा चर्चा करनी ज़रूरी हो जाती है। जो नए बच्चे हमारे आते हैं कहीं ना कहीं वो उसको पढ़ भी रहे हों और उनको प्रैक्टिकली उसके प्रश्न या उत्तर मिल जाएं, फिर तो भैया बात ही क्या है। तो प्रश्न ये रहा कि छठवां पांडव कौन था। जी हाँ, अब जिसने नहीं उस चीज़ को पूरा सुना होगा, पढ़ा होगा, तो कथा को ज़रूर जो बताया गया महाभारत में उसको सुनिए, पढ़िए, और अच्छा लगे तो ये तभी तो कहता हूँ ना कि शिव शक्तम चैनल को आप सब्सक्राइब रखेंगे तो ऐसी चर्चाएं चलती रहती हैं। कहीं ना कहीं या प्रश्न कहीं से इधर उधर से आ गया फिर उसके बारे में चर्चा होती है, तभी तो बार बार की रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का इसीलिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न आया है कि छठवां पांडव कौन था, तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ा सुना कि भैया युधिष्ठिर जी से लेके अर्जुन जी से लेके भीम से लेकर के नकुल सहदेव जी से लेके 5 पांडव थे। हमने तो 5 पढ़े, 5 सुने, लेकिन छठवां पांडव भी था और एक बहुत बड़ा योद्धा, बहुत बड़े दानवीर, शायद हिंट भी मिल गया होगा। तो जो छठवें पांडव थे, जो सबसे बड़ा पांडव था, वो रहस्य कहीं ना कहीं जब श्री कृष्ण जी ने कहीं ना कहीं दबाव डाला, इस ये जो पर्दा पड़ा रहा ना बहुत सारे योद्धाओं के आगे, अंत तक भी महाभारत के युद्ध क्षेत्र में कहीं ना कहीं, तो श्री कृष्ण जी ने कहीं ना कहीं भाई परम पिता परमेश्वर है और कहीं ना कहीं उनका काम ही यही है कि कोई ऐसा था जो दानवीर भी था, योद्धा भी था, और जिसने अपनी मृत्यु को कहीं ना कहीं खुद गले भी लगाए। ये बातें बहुत बाद में जाकर के पता चली कि जो माँ का एक ऐसा बेटा था जिसने अपने बाकी भाइयों के लिए कहीं ना कहीं अपनी कुर्बानी दे दी, क्योंकि जो सबसे बड़ा पांडव था वो कर्ण था। क्योंकि जैसे बाकी पांडव कहीं ना कहीं उनकी उत्पत्ति हुई थी, उनका जन्म हुआ था अलग अलग देवी देवताओं की सेवा, और वो जो खास गुप्त मंत्र जो ऋषि की सेवा द्वारा मिले थे पांडवों की माता को, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले यही देखने के लिए जो पांडवों की माता है माँ कुंती ने कहीं ना कहीं जो है सबसे पहले सूर्य नारायण का आवाहन किया था कि ऋषि की सेवा भी कर ली। वो बड़े प्रसन्न थे जब वो कुंवारी थी ना, जब उनका विवाह नहीं हुआ था, तो उन्होंने बहुत सेवा की, तो उनको वरदान स्वरूप में ऋषि ने जो है कहीं ना कहीं वो गुप्त मंत्र दिए थे देवताओं के कि इनके द्वारा आप कोई भी फल या पुत्र, दिव्य पुत्र जो है वो प्राप्त कर सकती हैं। अब कुंवारे में उनको ये वरदान और वो जो गुप्त रहस्य था मंत्रों का कि आप आवाहन करेंगे इस मंत्र के द्वारा, तो जिस देवता का वो मंत्र होगा कहीं ना कहीं वो प्रकट होकर के आपको फल देगा या दिव्य पुत्र रत्न आपको प्राप्त करेगा या देगा। तो कहीं ना कहीं पांडवों की माता ने सबसे पहला जो कहीं ना कहीं परीक्षण किया था, खाली ये देखने के लिए कि जो ऋषि मुनि की सेवा की गई है कि उन्होंने मुझे सही चीज़ दी है या कहीं ना कहीं मेरे साथ मजाक किया है। होता है ना कुंवारेपन में थोड़ा, कई बार हम लोग जब कम हमें एक एक्सपीरियंस होता है तो हम लोग
थोड़ा बहुत डाउटफुल रहते हैं चीज़ों को लेकर, कोई हमें कुछ देता है कोई। तभी तो कहना इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस वेश में तो है नारायण मिल जाए। कि कोई कुछ दे, क्या पता वो क्या संत विभूति या कुछ वाक सिद्ध हो, आपको कुछ कह दे, आपने कर लिया तो हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी चमत्कारिक रूप से बदल जाए। और ऐसा ही सेवा के फलस्वरूप जो है फल मिला था। तो पांडवों की माता ने सबसे पहला परीक्षण जो किया था वो सूर्यदेव का आवाहन किया था, सिर्फ ये देखने के लिए कि मंत्र की परीक्षा करने के लिए कि जो बाकी मंत्र देवताओं के भी बताए हैं वो सही है कि नहीं। तो कहते हैं कि जब आवाहन किया गया, जैसा वो उस मंत्र के बारे में बताया गया था कि दिव्य पुत्र रत्न प्राप्त होगा, तो सूर्य नारायण जब प्रकट हो गए वहाँ पे मंत्र के द्वारा, तो कहीं ना कहीं जब वो आ गए तो उन्होंने कहा कि भैया मांगिए, आपने मेरा आवाहन किया है इस दिव्य मंत्र के द्वारा, कि ये मंत्र ऐसा है कि इसके द्वारा जो मेरा आवाहन कर ले तो फिर वो बिना फल के नहीं जाता, बिना खाली नहीं जाएगा, मैं आया हूँ। तो फिर कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी कर्ण जो है, जो भगवान सूर्य नारायण की कृपा वाला जो पुत्र था, वो अब पहले के ज़माने में भैया बहुत सारे लोग जो कलयुगी हैं कहीं ना कहीं वो गलत गलत लिख करके पता नहीं क्या क्या उसमें जोड़ देते हैं, समझ नहीं आता। पहले के ज़माने में योग के द्वारा भी, खाली ध्यान मात्र के द्वारा भी संतान की उत्पत्ति हो जाती थी। ये बहुत पुराने रहस्य योग के बल की बात है। योग बल के द्वारा, बिना किसी के समागम के भी जो है अपने तेज के द्वारा भी चीज़ों को या जीवन को कहीं ना कहीं प्रकट किया जाता था। अब नहीं समझा सकते हम जो कलयुगी लोग हैं, उन प्रैक्टिकली वो उसको नहीं मानेंगे, पर भैया कुछ सुपर नेचुरल भी था। नेचुरल तो आप तो रीजनिंग नेचुरल के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन सुपर नेचुरल पावर्स भी रही हैं, तभी तो है ना रहस्यपूर्ण चर्चा। तो सूर्य नारायण के जो कृपा वाले जो कर्ण थे वो पांडवों की माता को प्राप्त हुए। लेकिन लोग, अब वही वाली बात तो है ना कि जैसे जो वो जो कलयुगी सोच लगा देते हैं, ये हुआ वो हुआ, कैसे कुंवारी कोई एक पुत्र प्राप्त हो गया। तो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप की लोकलाज की वजह से भी, अपनी लोकलाज की वजह से भी पांडवों की माता ने कर्ण को जो है वो जो दिव्य संदूक था कहीं ना कहीं कुछ राजसी चिन्हों के साथ उसको पानी में बहा दिया था। और ये रहस्य कब जाके खुला था, जब महाभारत के युद्ध में कहीं ना कहीं एक ऐसा भी मोड़ आया था कि शायद बाकी पांचों पांडवों पे कर्ण भारी पड़ रहा था। तो ये रहस्य उजागर किया था कर्ण के आगे भी, ये रहस्य उजागर किया था वो शायद ठाकुर जी की कृपा थी। और वो जो माँ थी उनकी कुंती, वहाँ पे भी जोर यही डाला गया था कि अगर पांचों पांडवों के कोई प्राण बचा सकता है, कि जब ये प्रण कर लिया था ना कर्ण ने कि जाओ कल को 5 ही पांडव रहेंगे, अपनी माँ को ये वचन दिया था कर्ण ने जब माँ कुंती गई थी, जब उसे पता लगा था ना कि कल कोई ना कोई पांडव जरूर मरेगा, शपथ ली थी ना कर्ण ने। तो कुंती कहीं ना कहीं डर के मारे, क्योंकि कुंती को पता था कि जब बाद में वो कुछ राजसी चिन्ह के बारे में पता लगा, तो कुंती इस रहस्य को जानती थी कि कर्ण जो है वही मेरा वो पुत्र है जिसको बहा दिया था मैंने। और ठाकुर जी की कृपा हुई तो कहीं ना कहीं फिर कुंती जी जो है भेंट करने गई कर्ण से। पता तो लग ही गया था कि आप ही मेरे पुत्र हो, तब भी कर्ण ने यही बोला था कि पांचों पांडव ही रहेंगे कल, कि छठवां पांडव मैं जरूर हूँ, पर कल 5 ही पांडव रहेंगे, एक पांडव कल जरूर मरेगा। और वो पांडव कोई और नहीं था, वो जो वासवी शक्ति का कहीं ना कहीं प्रयोग अर्जुन ने किया था, या वो जो श्राप मिला हुआ था कर्ण को, लेकिन कर्ण ये रहस्य जानता था, बड़ा था ना सब में। तो सबसे जब कर्ण को पहले ये रहस्य पता लगा था तो सब पांडवों से उसको प्रेम था। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो वचनबद्धता थी, वो जो मित्रता थी दुर्योधन की, उसको भी वो कहीं ना कहीं उस कर्ज को भी पूरा करा था। तभी तो उतार के दे दिया था ना अपना दिव्य कवच कुंडल, जब इंद्र आए थे रूप बदल करके। ऐसे दानवीर थे कर्ण। और अगले दिन कहीं ना कहीं वो जो वासवी शक्ति का प्रयोग हुआ, जब कर्ण का पहिया धस गया, तो सब कुछ जानते हुए भी कर्ण जो है रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ, क्योंकि छठवां पांडव जो है सबसे बड़े पांडव वो कर्ण था। और जब तिलांजलि का भी समय आया था तो ठाकुर जी ने ही कहीं ना कहीं माँ कुंती को बार बार कहा कि भुआ अब तो बता दीजिए कि कर्ण को जो है कहीं ना कहीं उसके भाई जो है तिलांजलि दें, तर्पण करें। तब युधिष्ठिर ने भी एक श्राप दिया था, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, बहुत पुराना वीडियो बना हुआ है कि युधिष्ठिर ने भी महिलाओं को एक श्राप दिया था, सारी नारी जाति को, कि कोई भी बात अपने पेट में, वो हो सकता है आपका प्रेम मिलेगा, तो फिर दोबारा उसके बारे में वीडियो पे चर्चा होगी।
शिव शक्तम चैनल को सब्सक्राइब रखिए। ऐसी ज्ञान की चर्चाएँ कहीं ना कहीं जो शायद बच्चे पढ़ भी रहे हों, फिर उनको प्रैक्टिकली भी उसकी वार्तालाप मिल जाए तो शायद उनको ज़्यादा याद रहता है। इसीलिए कोशिश वही है चैनल से कि जहाँ इतना कुछ ख़राब नई जनरेशन को दिया जा रहा है, तो हमारी भी कोशिश वही है कि कुछ हमारे अध्यात्म से जो जुड़ी हुई कुछ पुरानी कथाएँ हैं कहीं ना कहीं उनके साथ वो शेयर की जाए, ताकि हमारा जो आध्यात्मिक धरोहर है उनके साथ भी उनका जुड़ाव रहे, और वो जो हमारा भारत का भविष्य है, आने वाली यंग जनरेशन भी कहीं ना कहीं वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए कुछ ऐसा महत्वपूर्ण योगदान दे कि सबकी गौरव गाथा जो है वो बढ़ती रहे। तो कर्ण थे वो छठवां पांडव। और रह से यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और शिव शक्तम को चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है वो दोबारा भी वीडियो बने कि युधिष्ठिर ने क्या श्राप दिया था नारी जाति को। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।